सौरभ जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि इससे पहले भी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बहुत सी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की, जो यहाँ पर तमाम जो हमारे मेहमान बैठे, चाहे महिलाएं हैं चाहे युवा, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वो रहीं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दो चीज़ें तो होनी चाहिए कोई भी उद्योग लगाने से पहले, कि एक तो आपके अंदर जोखिम सहने की क्षमता होनी चाहिए, एक साहस आपके अंदर होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप तैयार रहें कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए। और क्या कुछ सलाह होगी हमारे यूथ के लिए, आपके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले माहौल होना चाहिए। जोखिम से पहले भी माहौल आता है, और माहौल बनता है सरकार के योगदान से, आप लोगों की जोखिम सहने की क्षमता से। यदि इंडस्ट्री का माहौल देश के अंदर नहीं होगा तो आप कितना भी रिस्क उठा लीजिए, उसका परिणाम पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। आज हमारी सरकारें, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों चाहे अपनी सेंट्रल की सरकार हो, इंडस्ट्री को लेके बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही एक पॉजिटिव माहौल देश में बनाया हुआ है। चाहे वो इंसेंटिव हो, चाहे वो लाइसेंस प्रक्रिया हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, या एक्सपोर्ट को लेके आप देखिए पिछले कुछ सालों में कितना एक्सपोर्ट भारत में बढ़ा है। जो चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे, आज आपको पता चलेगा कि वो तो नोएडा में ही बन रही है, या फिर आपके 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में बन रही है। मैं उत्तर प्रदेश में, मेरी इंडस्ट्री है उत्तम फर्नीचर। हम देखते हैं कि जैसे सरकार ने एक स्कीम लाई है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये इतनी कारगर स्कीम है कि आज सपोज करो किसी ज़िले में, जैसे मान लो भदोही में कोई आदमी, कोई कारीगर बैठा है, तो उसको क्या चाहिए अपना कालीन बनाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सब कुछ उसे वहाँ मिल रहा है। उसके बाद भी यदि इंडस्ट्री नहीं लगेगी या नया यूथ रिस्क नहीं लेगा तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। आज भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 MSME से आता है, और MSME जस्ट लाइक ए एंटीबायोटिक मेडिसिन। यदि कोई भी बीमारी हो, या आपको सर्जरी करानी है, एंटीबायोटिक डॉक्टर देता ही है। तो ऐसे ही MSME जितना विकास करेगी उतना ही देश सशक्त बनेगा, उतना ही शक्तिशाली बनेगा।